इसके लिए ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। हर शब्द में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण है। अभी बेटे ने बोला कि 1 महीने मैंने पढ़ा और 1 महीने में जाना। मेरी आशाएं निश्चित हुई कि हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमने कभी एक लाइन पढ़ी थी, जो वास्तव में चाहने वालों की योग्यता सारे महत्वपूर्ण होती है एज कंपेयर टू देने वाले। तो मैंने लाइन पढ़ी थी, उस लाइन को आपको भी सुना रहा हूँ। कभी जीवन में उतारिएगा तो सफलता की ऊंचाइयां जरूर पाइएगा। लाइन थी, तुम रागमाला बनो तो सही, तुम रागमाला बनो तो सही, एक पावन शिवाला बनो तो सही, लोग पढ़ लेंगे सबक प्यार का, प्रीति की पाठशाला बनो तो सही। तो मैंने अपने जीवन में बस इतना ही सीखा कि जो पात्रता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और पात्रता के साथ तब आप आएंगे सामने जब आपके पास पात्र होगा। हमारे बाबूजी कहते थे कि जब भी कहीं जाओ उस पात्र को लेके जाओ जिसमें तुम वो चीज चाहते हो। कहते थे सोचो अगर एक आप स्पून लेके जाओगे, चम्मच लेके जाओगे, तो आप गंगा जल उसमें केवल 5 ml लेकर आ पाओगे। इसलिए अगर गंगा जल की चाहत है तो आप अपना पात्र ज्यादा लेके जाओ, क्योंकि गंगा तो बहती रहती है और हमेशा बहती है। सब कुछ बदला है, समय बदला, सीख बदली। अभी 2 दिन पहले हमारे खास मित्र हैं आए थे, वो अमेरिका में हैं। उनसे मैंने एक बात पूछी कि देश में क्या बेहतर किया जा सकता है और इस देश की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उनका एक सवाल जवाब था, एजुकेशन। वो कहते हैं कि भारत के जितने नामी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो एम्स की बात हो, चाहे दिल्ली बीएचयू की बात, चाहे बीएचयू की बात हो, चाहे जेएनयू की बात हो, चाहे जामिया की बात हो, चाहे जिपमर की बात हो, जितने भी देश के नामी इंस्टीट्यूट आप नाम सुनते हो, कहते थे आप गूगल के आने से एक चीज सबके सामने है, जो इंफॉर्मेशन कठिन था वो इंफॉर्मेशन बहुत आसान है। तो ईच एंड एवरीवन हैज इंफॉर्मेशन। तो पैसा कमाया जा सकता है विथ इंफॉर्मेशन। वो कहे कि लेकिन इस इंफॉर्मेशन का उपयोग क्या है, हाउ टू यूज दीज इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर इन्वेंशन या डिस्कवरी। ये थॉट हमारे अंदर विकसित नहीं हो पा रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और ऐसे लोग कभी भी वहां जाकर के सफल नहीं हो पा रहे हैं। पैसे कमा रहे हैं बट वापस आना पड़ रहा है। वो सब जगह लागू है। मैं मेडिकल कॉलेजों में देखता हूँ कि बच्चे एमडी कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, या इवन बहुत सारे हमारे बच्चे जिस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। कुछ बच्चे हैं जो डीएम कर चुके हैं। उनसे जब बात करता हूँ तो बस इतना ही लगता है कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले और इंफॉर्मेशन को डिस्पर्स करने वाले लोग बन रहे हैं। मुझे विश्वास है आप विकसित जरूर होंगे। इंफॉर्मेशन का उपयोग कैसे किया जाना है इसको सीखने की जरूर कोशिश करें, और वो कोई सिखा नहीं पाएगा। वो स्वयं का अपना विचार आपको आगे ले जाएगा। आज जो शिक्षक दिवस आप देख रहे हैं, इस शिक्षक दिवस पे अभी आचार्य सर ने एक स्टेटस लगाया था जिसके नाम पे शिक्षक दिवस शायद मनाया जाता है, उन्हीं का था, है ना? आप पढ़े होंगे और देखे होंगे, है ना? ये तब था जब टीचर आगे और बच्चे उसके पीछे। अब सब बदला है। हम आपसे हमेशा कहते हैं सब बदला है। इस बदलाव को आप सार्थक समझेंगे या निरर्थक, ये आपकी जिम्मेदारी है।
कुछ भी बदलेगा, बड़े और छोटे में अनुभव का डिफरेंस कभी नहीं बदलेगा। तो आप अपने बड़ों के साथ जुड़िए, अपने बड़ों के साथ रहिए। आप कितना भी योग्य हैं, लेकिन अनुभव आपके बड़े के पास हमेशा जाते हैं। तो अपने बड़ों से मिलिए, बड़े जो कहते हैं उसको फॉलो करिए। और जब भी जिंदगी के बड़े निर्णय लेने हों तो निश्चित बड़ों से मिलके करें। शायद सफलता का ये मंत्र आपको आगे ले जाए। रही बात होने न होने की, तो हम हमेशा कहते हैं और मानते भी हैं कि हमारे अधिकार में सिर्फ अपना काम करना होता है। हमारे अधिकार में कभी उसका रिजल्ट क्या होगा ये सोचने जानने का हक नहीं। हाँ, हमारे काम के बाद वो मिलता है, बस ये हमें पा लेने का हक होता है। कौन देता है, कैसे आता है, ये किसी को पता नहीं होता। आएगा कि नहीं आएगा ये भी नहीं पता होता है। लेकिन एक बात जरूर सबको पता है कि हम जो कर रहे हैं ये प्रोसेस सही दिशा की तरफ जा रहा है या गलत दिशा की। इसको निर्धारित आप जरूर करिए अपने हर काम को। जब भी घर से पहला कदम रखिए तब से लेकर के और सोने तक, और सोने के बाद फिर उठने तक हमेशा एनालाइज करिए कि आपका प्रोसेस किस दिशा की तरफ है। क्योंकि आपको पता है, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायो भी पढ़ते हैं, कहता है कि हर प्रोसेस का परिणाम होता है। तो जो कुछ आप करेंगे उसका परिणाम जरूर मिलेगा। इसीलिए हमारे वहाँ अध्यात्म में सिखाया जाता है कि बेहतर कर्म से बेहतर परिणाम मिलते हैं। आप अपने कर्म को एनालाइज करिए, काम करिए, और उस बीच जो दिक्कतें आ रही हैं वो अपने बड़ों से जरूर महसूस करिए। शिक्षक दिवस पे इन्हीं सब ढेर सारी बातों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, और बेहतर जीवन में आप बेहतर लक्ष्य हासिल करें और उस लक्ष्य के साथ फिर बेहतर जीवन जिएं। ये हमारी आशा और ईश्वर से प्रार्थना की।